कितना बढ़िया लग रहा है ना यार, डाउन ट्रेंड हो चुका है, अब तो ब्रेक डाउन भी हो चुका है ना। प्राइस बढ़िया सा फॉलिंग वेज बना के आया, ऊपर एक डबल बॉटम टॉप बना के आया, ऊपर से ट्रेंड मार्केट दिखा रहा है, और आज भी अभी एक पिछला स्विंग अपना ब्रेक डाउन कर रहा है, अपने जो पिछले स्विंग थे मेन स्विंग थे उनमें ब्रेक डाउन कर दिया, अब तो सेलिंग सेलिंग सेलिंग। लेकिन क्या हमें यहाँ पे सेलिंग माननी चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लग रहा था प्राइस ऊपर जाएगा, जब जब हमें लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, जब जब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं, हमें लग रहा है ऊपर जाएगा माल नीचे, हमें लग रहा है ऊपर जाएगा माल नीचे। अब हमें यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। हम रिटेल ट्रेडर्स की सेंटिमेंट सारे क्या हो गए, सेलिंग सेलिंग, सब सेल करो सेल करो। यही एक मूवमेंट होता है जब ज्यादातर समय अपने बिग प्लेयर्स जो होते हैं वो अपना माल बेचना, मतलब जो ऊपर सेलिंग पोजीशन होती है कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं, और अपना प्राइस फिर से वापस ऊपर चला जाता है। तो भाई हमें ट्रैप नहीं होना है, 200 के नीचे जब तक नहीं निकलता, जब तक हमें अपना सेल नहीं करना है। बाइंग तो बिल्कुल नहीं करना, ट्रेंड मार्केट में हमें अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना। अभी और भी नीचे जा सकता है, 200 तक एटलीस्ट हमें सेल नहीं करना, 200 के नीचे जब निकलता है तो मे भी हम सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सेल नहीं करेंगे, फेक ब्रेक डाउन करके वापस भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। और हम एज अ ट्रेडर ये सोचते रह जाते हैं कि भाई डबल टॉप डबल बॉटम बना, डबल बॉटम बना। ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई, अगर हमारे सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे, पूरा नेगेटिव हो जाएगा, सारे ट्रेडर सेल जब करने लग जाएंगे तभी अपनी पोजीशन काटनी शुरू करेंगे। सिंपल सा मैटर है, ठीक है। इस तरीके से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। बाकी अभी देखते हैं मार्केट एंड में क्या होता है। तो मैंने एक पोजीशन बना लिया, अपनी एक कॉल की साइड की पोजीशन बनाई है। इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ। लॉजिक इसका सिंपल है, प्राइस ने अपना ब्रेक डाउन करा, लेकिन ब्रेक डाउन के बाद कंटिन्यू रैली ना करते हुए प्राइस अपना यहीं पे रुक गया, और अपना जो मैंने ठीक लेवल बताया था पिछले वीडियो में 200 से 250 का, ठीक वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आ रखा है, ठीक है। और कंडीशंस बताता हूँ, हाई टू लो टू हाई का अगर हम ओवरऑल फिब नापेंगे तो फिब अपना यहाँ पे ठीक 0.618 का लेवल भी है, ठीक है। और जो तुम्हारा कल का लो था उसका सपोर्ट भी है, और एक राउंड लेवल है 42,300 का। तो अपना ये चीज़ देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करा है। और एक अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी दिखता नजर आएगा, जो बनता हुआ क्लियरली है, ठीक है। तो मतलब इतनी सारी कंडीशंस है हमारे इस ट्रेड के पीछे लेने के लिए, ठीक है। और हमें जो एसएल हंटिंग है उसके एसएल के पीछे भी हमारा कोई उसमें वो नहीं है कि कमी नहीं है। प्राइस सेलिंग 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 आ रखी है, तो ज़्यादातर चांसेस ये है कि प्राइस एकदम शॉर्ट कवरिंग भी कर सकता है। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, तो मे बी प्राइस यहाँ से ऊपर इजीली तुम्हारा 600 तक इजीली जा सकता है, मे बी तुम्हारा 800 तक भी आ सकता है, ठीक है। तो मेरा टारगेट ज़्यादा नहीं रहेगा, मेरा टारगेट 42,600 का है, ठीक है। उससे ऊपर ट्रेल करेंगे तो ठीक है, नहीं 42,600 300 पॉइंट्स का मेरा तब भी बैठ रहा है, वो ज़्यादा ठीक है। एसएल मेरा बैठेगा 75 और 80 पॉइंट्स का, ठीक है। अभी डेल्टा तुम्हारा मेरे ख्याल से इन द मनी में 60 का चल रहा है, तो 60 के हिसाब से तुम्हारा 50 पॉइंट्स तक के आसपास का मेरा ऑप्शंस में एसएल होगा। इट्स ओके, 50 पॉइंट्स का एसएल दे देंगे और 300 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा, ठीक है। 300 पॉइंट्स यानी कि 180 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। तो देखते क्या होता है, इस ट्रेड को थोड़ा होल्ड रखेंगे। शॉर्ट कवरिंग के बेस पे मैंने ट्रेड लिया, फेक ब्रेकडाउन का मैंने ट्रेड लिया। फेक ब्रेकडाउन अगर ये दिखाता है तो अपना जिसने सेल करा वो अपना बेचेंगे, और फेक ब्रेकडाउन करके ये डबल टॉप बॉटम भी बन सकता है। प्रीवियस वीडियो देखना, इसके मैंने पूरी की पूरी लॉजिक मैंने उसमें समझा रखा है कि यहाँ पे क्या हो सकता है और ये क्यों होगा, ठीक है। तो बाकी देखते क्या होता है इस ट्रेड में, मैं बाद में अपडेट करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन से निकलने की सोच रहा हूँ, क्योंकि उसका रीज़न मैं अभी समझा देता हूँ। रीज़न सिंपल है कि मेरे हिसाब से जैसे जैसे मैंने सोचा था ऐसे मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है, प्राइस ने ऊपर से फिर से सेलिंग दिखा। पहले मैं निकल जाता हूँ, एक मिनट, ओके। तो 3 पॉइंट्स के लॉस में मुझे निकलना पड़ गया, इट्स ओके। अब मैं रीज़न बताता हूँ कि मैं क्यों क्यों उसमें से निकला। तो रीज़न इसका सिंपल था, इसमें जो मैंने सोचा था कि प्राइस अगर एकदम ब्रेकआउट देता है तो मे बी एक पैनिक सेल आ सकता है, और मे बी फिर वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके फिर प्राइस ऊपर जा सकता है। प्राइस ने इस तरीके से नहीं करके प्राइस ने यहाँ से एकदम सेलिंग दिखा दी और फिर मे बी ऊपर आ गया। मैं सोच रहा था मेरा एसएल चला जाएगा, लेकिन उसने एसएल नहीं करा, हमें एक बार निकलने का मौका दिया। देखो यार, इसके ऊपर भले ही प्राइस ऊपर चला जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं चाहता था वैसा प्राइस नहीं चला। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर प्राइस नहीं चलेगा, मेरे प्लान के हिसाब से एटलीस्ट नहीं चलेगा, तो उसे हम ट्रेड कैसे करें, उसे हम गैमलिंग कहेंगे ना। उसे हम तो ये कहेंगे ना कि भाई पता नहीं क्यों बन गया, लेकिन बन गया पैसा। या तुम्हें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना, अगर प्राइस इस सेटअप में, जो भी सेटअप बना है इस सेटअप में अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो जाहिर सी बात है वो पैसा मेरा है ही नहीं। वो पैसा सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेडर का है जिसने इस सेटअप के लिए पढ़ाई करी, जिसने इस सेटअप की तैयारी करी है। वो पैसा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। मैं उस पैसे को डिजर्व नहीं करता जो मैं इस सेटअप को अगर जानता ही नहीं हूँ। मैं सेटअप को नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं। तो अगर प्राइस ऊपर चला भी जाता है तो मैं उसमें अगर कमा लेता हूँ तो वो तुक्के वाला पैसा होगा, मुझे नहीं पता इसमें क्यों पैसा बना। वही अगर ये सेटअप मान के चलो, क्या पता किसी का ये सेटअप हो, कंसल्टेशन मतलब कुछ भी हो, क्या पता किसी का सेटअप हो और उसमें ये ट्रेड ले रहा है और फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, तो वो बंदा डिजर्व करता है इस पैसे को। लेकिन आई डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ मनी, ठीक है। मैं इस पैसे को डिजर्व नहीं करता। मैं तब डिजर्व करता अगर प्राइस यहीं से कंसिडर करके फिर ऊपर की तरफ जाता, लेकिन अभी मेरे प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा, मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं चल रहा, इसलिए आई एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड, ठीक है। और मैंने ओआई डाटा भी चेक करा तो 42,500 पे भी काफ़ी ज़्यादा ओआई इकट्ठा हो रखा है, तो मे बी यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा भी, तो मे बी साइडवेज करेगा, अपने को ट्रैप करेगा। तो आई एम डन फॉर द डे, मैं और आगे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, क्योंकि अब प्राइस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैं यहाँ पे सेल नहीं कर सकता, देखो सेल करने का मेरा कोई मूड नहीं है। सेल मैं कर सकता हूँ, लेकिन बात है प्राइस इतनी देर नहीं रुकना चाहिए था। अगर सेलिंग की साइड जाता, प्राइस ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 कैंडल बनाता, प्राइस फिर से नीचे चला जाता, लेकिन वी डोंट नो डैट, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना चुका है। तो एक तरीके से यहाँ पे बायर्स को भी वो ट्रैप कर सकता है और प्राइस ऑलरेडी और भी नीचे जा सकता है। लेकिन यार वी डोंट नो डैट, अभी हम मंडे को ट्रेड करेंगे। मंडे को जिस हिसाब से अगर मंडे को वो नीचे कहीं क्लोजिंग देता है तो हम अपना नेगेटिविटी शो कर सकते हैं, प्राइस में भी थोड़ा बहुत
बहुत जा सकता है नीचे की साइड या मे भी साइडवेज हो सकता है। वही अगर प्राइस ऊपर की आज क्लोजिंग देता तो हमें एक रेंज मिल जाएगी। रेंज कितने की मिल जाएगी? रेंज हमें 43,600 के लिए से यहाँ तक की मिल जाएगी। फिर हम पूरा जनवरी मंथ अपना थोड़ा साइडवेज भी देख सकते हैं यार, मे भी थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी प्लानिंग रहेगी। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो मंडे को हम अपना उस हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव भी रह सकते हैं और ट्रैप सेटअप्स पे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वही अगर प्राइस नीचे चला जाता है तो मे भी हम अपना थोड़ी सी वोल्टिलिटी भी हम अपनी देख सकते हैं। तो बाकी आई एम डन फॉर द डे। बाकी मंडे को देखेंगे क्या होता है। दैट्स ऑल।